चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2027। जनगणना 2027 से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं और इनसे रिलेटेड जो टॉप 10 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। भारत की 2027 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो मृत्युंजय कुमार नारायण साहब भारत की 2027 जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं। जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? तो कुल 33 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक साहब। सुदर्शन पटनायक साहब लोगों के बारे में आप संभवतः जानते होंगे। क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है 90% जो तैयारी कर रहे हैं सुदर्शन पटनायक साहब का नाम जानते होंगे। ठीक है, तो ये कौन है और किस राज्य से आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किस चीज के एक्सपर्ट हैं या किस चीज के आर्टिस्ट हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और किस राज्य से रिलेटेड है ये भी बताना है। जनगणना 2027 के शुभंकर क्या हैं? तो जनगणना 2027 के जो शुभंकर हैं प्रगति और विकास हैं। देखिए, प्रगति जो है वो महिला के लिए है और विकास जो है वो पुरुष के लिए है। जनगणना 2027 किस रूप में विशेष है? तो जनगणना जो है 2027 जो है वो विश्व की या भारत की भी पहली डिजिटल जनगणना है। भारत की 2027 जनगणना कुल कौन सी जनगणना होगी? तो ये भारत की 16वीं है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है? तो मैंने बताया 8वीं। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए बैच चल रहा है। सोमवार से शनिवार क्लासेस चलती हैं। पूर्ण सिलेबस इसमें कवरेज होता है। डेली करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस होता है। वीकली टेस्ट होता है जो पूरे सप्ताह पढ़ाया गया सिर्फ वही। फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी टेस्ट होते हैं नेक्सस जीएस की तरफ से उन सब का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। कुल 15 फुल टेस्ट मिलेंगे, 10 जीएस 5 सीसैट। नियमित रिवीजन सेशन होता है। करंट बेस्ड जीएस पर विशेष फोकस होता है। फीस मात्र 2500 रुपए है। भुगतान विवरण आपके सामने है। यूपीआई आईडी दी हुई, दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर भेज देंगे, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। 1872 की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने बताया लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। भारत की पहली नियमित जनगणना कब की गई?